नमस्कार किसान भाई, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। आज आपने बिल्कुल सही देखा थंबनेल पर, चाहे वो किटोसिस हो, चाहे वो मेस्टाइटिस हो, चाहे पशु की प्रॉपर सेहत नहीं बन रही या प्रॉपर पशु खा नहीं रहा, इन सभी समस्याओं को दूर करेंगे सिर्फ एक सप्लीमेंट की मदद से। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो में जिस इंग्रेडिएंट का, जिस सप्लीमेंट का मैं नाम ले रहा हूँ वो है नायासिन। नायासिन को हम विटामिन B3 भी बोलते हैं। बहुत सारे फार्मर्स ने शायद इसका ऑलरेडी पता हो, जिनको नहीं पता है तो इसको हम डिस्कस जरूर करेंगे। कुछ ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, किस फॉर्म में डिस्कस करूँगा जितना आपको समझ आ सके। वैसे तो अगर मैं टेक्निकली इसको समझाने लग जाऊँ तो बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँगा। जितना मैं एक नॉर्मल फार्मर, एक नॉर्मल किसान समझ पाए, सिर्फ उतना समझाऊंगा कि किस टाइम पे कैसे आप यूज़ कर सकते हो। अब नायासिन की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों बढ़ गई है? मैंने मोस्टली देखा है कि मेरे पास बड़े फार्मर्स आते हैं जिनको नॉर्मल फार्मर की जो शिकायत रहती है कि जितने पीक पे हमारा दूध जाना था ना, उतनी पीक पे हमारा दूध नहीं जा रहा, तो क्या दिक्कत रह गई है। तो मैंने मोस्टली देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जो पशु है ना वो किटोसिस में रहते हैं। किटोसिस में क्यों रहते हैं? बहुत सारे फार्मर्स प्रोग्रेसिव हो गए जिनको पता है कि ड्राई पीरियड का कितना इंपॉर्टेंस है। उन्होंने ये समझ लिया कि ड्राई करना जरूरी है, पशु को 40-45 दिन ड्राई करना जरूरी है। लेकिन उसमें न्यूट्रिशन जो है ना, क्या न्यूट्रिशन खिलाना है, उसमें अभी दिक्कतें हैं। वो न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं आपको ये बताऊंगा कि न्यूट्रिशन प्रॉपरली ना होने की वजह से पशु क्या करता है, अपने शरीर की जो फैट्स हैं या एनर्जी है उसको यूटिलाइज करता है। अगर वो अपने शरीर को यूज़ करना शुरू कर दिया तो अल्टीमेटली पता है कि पशु को अपना बिस कम होगा और साथ में किटोसिस हो जाएगी। किटोसिस आ गया तो पशु पीक में तो आ ही नहीं सकता। अब नायासिन की इंपॉर्टेंस इसमें क्या है? नायासिन एक ऐसा एक सप्लीमेंट है जिसकी वजह से एनर्जी मेटाबॉलिज्म हो सकती है। साइंस वाले स्टूडेंट इसको ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। जब हम ATP का साइकिल पढ़ते हैं उसमें NADPH, NADP बनता है, निकोटाइन, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट वगैरह बनता है। तो इसमें सारा एनर्जी मेटाबॉलिज्म में नायासिन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। विटामिन B3 की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें क्या होता है कि जब पशु कुछ खाता है तो माइक्रोबियल प्रोटीन बनती है। माइक्रोबियल प्रोटीन को भी काम करने के लिए, प्रॉपरली यूटिलाइज होने के लिए नायासिन की जरूरत होती है। नॉर्मली रूमिनेंट्स में या काऊ बफलों में इनमें नायासिन नहीं होता है, इसलिए हमें बाहर से सप्लीमेंट करना पड़ता है। अगर हम नायासिन बाहर से सप्लीमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, एनर्जी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। जो पशु को हम खिला रहे हैं, जो माइक्रोबियल प्रोटीन बनेगा वो ज़्यादा यूटिलाइज हो सकेगा, ज़्यादा इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो सकेगा, राइट। तो उससे क्या होगा कि जो डेफिशिएंसीज हैं बॉडी में सारी क्लियर हो सकेंगी। अब मैंने बहुत सारे फार्मर्स को देखा है कि वो समझते इस कंसेप्ट को कि हमें पशु की pH को बैलेंस रखना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द फार्म्स रखते भी हैं। अब उससे ये बात है कि pH अगर हमने बैलेंस करके रखी तो पशु हमारा बिल्कुल हेल्दी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी पशु को। लेकिन अगर बात करें कि पशु को हमने पीक पे लेके आना है दूध की, तो उसके लिए क्या है कि उसको उतनी न्यूट्रिशन में मिलनी चाहिए। अब जो भी पशु खाएगा वो जाएगा माइक्रोबियल प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। माइक्रोबियल प्रोटीन में तभी वो कन्वर्ट हो पाएगा अगर उसके पास एनर्जी सोर्स हो, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नायासिन। इसलिए हमें नायासिन चाहिए ताकि जितनी माइक्रोबियल प्रोटीन ज़्यादा बन सके उतना, जैसे बैक्टीरिया जो उस पर एक्ट करेंगे, उन बैक्टीरियाज को जो एनर्जी का सोर्स है वो नायासिन है। अगर वो ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा बैक्टीरिया एक्ट करेंगे, ज़्यादा अच्छी माइक्रोबियल प्रोटीन बनेगी, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, ज़्यादा दूध आएगा। इससे क्या होगा कि नॉर्मली जो किटोसिस है वो तो हम बिल्कुल प्रिवेंट कर सकें अपने फार्म से, राइट। pH बैलेंस रहेगी नॉर्मली, ठीक है ना। और साथ में क्या होगा, अगर pH बैलेंस रह गई और साथ में माइक्रोबियल प्रोटीन अच्छे लेवल पर बन गई तो मेस्टाइटिस वगैरह के केस आते ही नहीं है फार्म्स पे। मोस्ट ऑफ द टाइम 70 to 80% टाइम्स जब मेस्टाइटिस फॉर्म में आती है वो पेट से आती है। अगर पेट का pH वगैरह बैलेंस रहा, साथ में अच्छी माइक्रोबियल प्रोटीन, हेल्दी प्रोटीन बनी, तो फार्म में कोई समस्या आती ही नहीं है। तो मेरी आप सभी से ये सलाह है कि जब पशु ब्याने से आई वुड से 1-2 हफ्ते पहले आप इसको शुरू कर दो, नायासिन को शुरू कर दो, ठीक है। 5 से 8 ग्राम तक शुरू कर सकते हो। और जब पशु का काविक होंगे, ब्यान हो गया, ठीक है ना, तभी इनिशियली स्टार्ट कर दो। आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, इस बार जब आपकी काविंग होगी ना पशु की, तो स्टार्टिंग में जब पशु ब्याया गया उसको आपने अराउंड आई वुड से 8 ग्राम से 10 ग्राम आपने नायासिन फीड करना शुरू कर दो। देखना वो जितना पीक में जाएगा ना, जितना आपका पशु लास्ट टाइम पीक में गया ना, उससे ज़्यादा ही पीक में जाएगा। साइंटिफिक भाषा में अगर बात करो तो इसकी जो डोज रेट है एनिमल्स में वो 2.5 से लेके 5 mg पर लीटर दूध के हिसाब से है। लेकिन आप नॉर्मली 5 से 8 ग्राम तक यूज़ कर सकते हो, 9 ग्राम 10 ग्राम तक आप यूज़ कर सकते हो, 12 ग्राम तक सेफ है। इतने में आप लेवल एडजस्ट कर लो कितना होगा चाहिए। आपस वगैरह में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो एज ए ग्रोथ प्रमोटर। इसका काफ़ी फ़ायदे हैं इस विटामिन के, किसी भी एस्पेक्ट को ले लो, वो चाहे वो बच्चों को ले लो, ड्राई एनिमल के ले लो, मिल्किंग में ले लो, सभी वो जो मोस्ट ऑफ द फार्म की समस्याएं हैं ना, मैंने देखा है कि इस सिर्फ नायासिन की एडिशन की वजह से, इनफैक्ट हूफ की जो दिक्कतें आती हैं, लीवलेस की दिक्कतें आती हैं, वो भी नायासिन से क्योर होती हैं।
बहुत सारी इंटरलेशंस हैं, वो टेक्निकली मैं इतना नहीं जाऊँगा, सिर्फ आपको इतना समझा सकता हूँ। अगर आपने डिटेल में किसी को डिस्कस करना है मेरे साथ इस टॉपिक पे, आप मेरे इंस्टाग्राम ID Dr_Charandeep पे जाके मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, या मेरी मेल ID drdaman@gmail.com पर जाकर मेल भी कर सकते हो। इसी तरह ही मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा जो प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट कर सको अपने फार्म्स पे। आपको सिर्फ क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितने भी फार्मर भाई हैं उन तक इस चैनल को पहुँचाना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स तक की हेल्प कर सकें। और जितने भी ये ब्लंडर्स वाले आइडियाज़ हैं या मतलब फेक नैरेटिव्स बने पड़े हैं कि क्या करें कैसे ना करें, इस प्लेटफॉर्म पे आपको सिर्फ ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।